अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको अपने नए फ़्लैट में लिए चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मेंटेनेंस वर्क हो गया वहाँ पर, तो मैं आपको फ़्लैट का टूर कराऊंगी। ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम में एक ही विंडो है जो कि डक्ट में ओपन होती है, यानी कि मेन इसका बाहर का व्यू नहीं है। ये बाकी फ़्लैट्स की भी यही वाली डक्ट है जहाँ पे ये ओपन होती है। और अच्छे साइज़ का लिविंग रूम है। उसके बाद एक कॉरिडोर है, 2 वॉशरूम हैं। और किचन की इस वक्त में जबकि मैंने वीडियो बनाई थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं हुई थी, गैस सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी ऑन नहीं था, तो मैं आपको किचन नहीं दिखा सकी। लेकिन अरेंज करने के बाद मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊंगी। सिर्फ एक अब यहाँ पे पेंट रह गया है, वो भी उन्होंने कहा था हमें कि 1 दिन लगेगा और हम आपको पेंट करके रेडी कर देंगे, फिर आप शिफ्ट हो जाइएगा। तो ये इसका एक रूम है जिसमें बैल्कनी है। ये हमने अपना रूम बनाना है और बच्चों की सेफ़्टी सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ अच्छा ही रहता है कि बैल्कनी वाली जगह उनको ना ही दी जाए। तो ये बैल्कनी वाला रूम हमारा है और ये बच्चों का रूम है। इस रूम में भी जो विंडो है वो मुझे अच्छी इस लिहाज से लगी है कि ये प्रोटेक्टेड है। ये आप देखिए, इसमें बार्स लगी हुई हैं, यानी कि जो हाफ़ ओपन विंडो थी, जो पुश बैक इसके जो लॉक था, इसके बाद इसमें इतनी है ही नहीं कैपेसिटी कि बच्चा यहाँ से झांक सके, या कोई इवन खुदा न खास्ता जैसे कोई होता है कि बच्चे कभी लापरवाही में ही झांक लें या कुछ सर्वर फंसा लें, वो वाला सिलसिला नहीं था। तो उस लिहाज से अच्छा था। तो बहरहाल स्पेशियस फ़्लैट है, अच्छा फ़्लैट है। अब हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं। जब तक ये मैं व्लॉग की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप देखेंगे इसको, तब तक हम शिफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी लेट में हो गई हूँ व्लॉग की अपलोडिंग में, बिकॉज़ बहुत सारी मसरूफियात भी थी शिफ्टिंग की। तो एक और भी ट्रेजिडी असल हो गई पाई, वो ये कि हमारा अहमद भी बीमार हो गया। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्या हुआ। आपने इंट्रो में कुछ देख ही लिया होगा। तो हमारी पैकिंग की जो ड्यूटी थी वो मेनली मोहम्मद साहब ने की थी। मेरा हाथ इसमें ज़रा कम ही है, बिकॉज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ट्रैवलिंग की है और उसके बाद उसी ज़ाहिर पैकिंग भी उस लिहाज से की है। तो मेरा तो अब दिल ही उठ गया है पैकिंग वैकिंग से, इसलिए अब ये प्रोजेक्ट मोहम्मद का ही होता है। बच्चे भी एक्साइटेड बहुत थे इसमें कि हम चीज़ें पैक करेंगे, फिर उनको अनपैक करेंगे। ये तो उन्हें पता जब लगा ना, जैसे को उन्हें पैकिंग करनी पड़ी। आप तौबा तौबा करते हैं। लेकिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ काम बहुत कराया। उसमें हमें अपनी बहुत सारी ना नायाब चीज़ें भी मिली बचपन की, नहीं ना मेरे बचपन की नहीं, बच्चों के बचपन की। अब जैसे ये वाला प्रोजेक्ट आप देखें, ये डॉल हाउस है अबीर की, जब अबीर 1 में पढ़ती थी। ये इसका कंपटीशन प्रोजेक्ट था और इसमें अबीर ने सेकंड प्राइज़ लिया था। पता नहीं फ़र्स्ट प्राइज़ किसका था। हम टीचर्स ने खुद डिस्प्ले किए थे, खुद ही खुद मार्किंग की थी, खुद ही खुद डिसाइड किया था और उसके बाद हमें बस ये बताया था कि अबीर सेकंड है। फ़र्स्ट प्रोजेक्ट जो जिसने विन किया था ना, वो हमने प्रोजेक्ट देखा ना वो हमें पता लगा। लेकिन बहरहाल इस पे आप देखिए, ये मेहनत सारी मेरे मियाँ की है। एक एक चीज़ को उन्होंने इतना परफेक्ट बनाया है। विंडो की कटिंग और फिर अच्छा, ये प्रोजेक्ट था लिविंग रूम का। लिविंग रूम का बच्चों ने किसी कोई भी मॉडल बनाना था, तो उन्होंने लिविंग रूम में एक एक चीज़, और गुड़ियाँ भी ब्यालियाँ हैं। आप देखें जी, गुड़ियाँ भी बैठी हुई हैं बीच में, टीवी देख रही हैं, गप्पे लगा रही हैं हमारी तरह से, और टीवी पे पिक्चर भी चल रही है जी। और एक एक चीज़ इवन कर्ट। अच्छा, ये 2 दिन हमने लगाए थे इसको प्रोजेक्ट को बनाने में। तो मेरी इसमें इतनी सी ही कंट्रीब्यूशन है कि पर्दे मैं टूंगे ना। ये कर्टन मैंने बनाए बस, और कुछ भी नहीं। हाँ, दूसरी साइड पे जो बुक शेल्फ़ है उसकी बुक्स भी मैंने बनाई थी बस, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं किया। ये सारा मेरे मियाँ का कमाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बीइंग आर्किटेक्ट, उनको हर एक चीज़ का सेंस और मॉडल मेकिंग और ये चीज़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बच्चों के मॉडल वही बनाते हैं। ये तो अबीर का मॉडल है जो उन्होंने बनाया है। इससे पहले मोहम्मद को उन्होंने, जब मोहम्मद छोटा था और उसके प्रोजेक्ट इस तरह से होते थे तो उसको बना के देते थे। मोहम्मद को उन्होंने गिटार बना के दिया था जो रियल गिटार लगता था। इसके अलावा मस्जिद का इनका एक प्रोजेक्ट था एक क्लास के अंदर, उसमें मोहम्मद को उन्होंने कुद्स बना के दिया। मेरे पास पुरानी पिक्चर पड़ी है, ये मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये कुद्स का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था मोहम्मद के लिए। तो ये तो हम तो काम कर रहे थे, मीनवाइल हमारी जो छोटी दुनिया थी वो अपनी एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। बाया मेरा निकाला है, स्कार्फ़ किया है और वो मामा बन गया। तो बहरहाल अच्छी बात है ना, मसरूफ़ रहता है तो तंग नहीं करता। तंग तो हर बहुत करता है, लेकिन हम जो चीज़ें पैक कर रहे थे वो उसको निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा था।
तो अब जी वो दिन आ गया कि हम शिफ्ट हो गए। हमारा सामान लोडर ने पहुंचा दिया यहाँ पर, वो ले भी गए ऊपर। अब हम इस इंतज़ार में थे कि वो हमें कॉल दें और हम घर में अंदर चले जाएं, क्योंकि उन्होंने बेसिक जो है असेंबलिंग करनी है फ़र्नीचर की, उसके बाद वो हमें कॉल करेंगे और हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल काम है जी शिफ्टिंग, बड़ा ही मुश्किल काम। तो घर तो हमारा पूरा दरहम बरहम हुआ है। गैस सप्लाई अभी तक हमें अलॉट नहीं हुई है। यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि गैस जो है वो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जाके सप्लाई उसकी ऑन की जाती है। तो बाकी तो सारा हमारा बाहर से ही चल रहा है। लेकिन चाय चाय जी नहीं, चाय पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चाय घर की होनी है, उसके लिए भले से इलेक्ट्रिक आप बर्नर यूज़ करें या जो कुछ भी है, लेकिन वो फिर से कार ही बढ़ाई, जितनी बड़ी भी बढ़ाई कार ही बढ़ाई। खाना हमने बाहर से खाया है मगर, और तकरीबन हफ़्ता हो गया है कि हम बाहर से ही खाना खा रहे हैं, तो मुंह को आने लगा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है फ़िलहाल तो। और बस ये सामान की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, बिखरा हुआ है हर एक जगह पे, हर एक चीज़ बेड के ऊपर, बेड के नीचे, वॉल्स के साथ, आगे पीछे ऊपर नीचे, कोई चीज़ों की समझ नहीं आ रही। मैं चाह रही हूँ कि बच्चों के स्कूल से पहले पहले मैक्सिमम काम कर लूँ या उनसे निकलवा लूँ उनसे निकलवा लूँ इसलिए क्योंकि बच्चे साथ में हेल्प करते हैं तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरी वॉशिंग मशीन जो ख़राब हुई ना, मैंने आपको बताया था ना मेरी वॉशिंग मशीन बाहर हो गया है। तो वो जब बीमार हुई ना, तो हमारी तो लॉन्ड्री बास्केट उबलना ही शुरू हो गई। और उसके ऊपर शिफ्टिंग में जो कर्टन वॉश करने थे, जो बेडशीट्स वॉश करनी थी, जो गंद इतना ज़्यादा लाइक कपड़ों का था, तो वो मेरे लिए भी और ज़्यादा परेशान कुन था। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप ऐसा करो कि कम से कम कर्टन वगैरह जो हैं उनको आप अनपैक करो, तो बाकी चीज़ें मैं देख लूँगी। यहाँ पर ना प्रोफेशनल जो पैकर्स होते हैं वो भी होते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स। वो आके ख़ुद ही पैक करते हैं, फिर ख़ुद ही वो आके आपके घर में डंप करते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से उसको ओपन करते चले जाते हैं। मैं पैकर्स को इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने जब सऊदीया से यहाँ शिफ्ट किया तो हमने पैकर्स हायर किए थे। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ना, यानी किचन की चीज़ों के अंदर उन्होंने जो है कपड़े ठूँस दिए थे, कपड़ों की चीज़ों के अंदर, और मतलब कोई सिस्टमेटिक वे नहीं थी उनका। हम तो ये करते हैं ना कि किचन आइटम एक कार्टन में डाले, ये हमारा फ़ौरन यूज़ करने वाला सामान है, ये हमारा लेटर ऑन यूज़ करना। उनका ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। उन्होंने सारा डंप किया और उसके अंदर मैंने जिस वक़्त कार्टन खोले तो मुझे इतनी परेशानी हुई कि मुझे चीज़ों का पता ही नहीं था। अब तो हम जो जिस तरह से पैकिंग कर रहे थे ना, मैं और बच्चे, तो हम ये कर रहे थे कि हम कार्टन के ऊपर मार्क करते जा रहे थे, कार्टन नंबर 1 उसके अंदर ये चीज़ें हैं। वो कार्टन के ऊपर भी लिखी हुई हैं और वो हमारे पास बुक में भी लिखी हुई हैं, तो हम उनको उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता खोले चले जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा है उसके साथ में, जो पैकर्स आपको ये फ़ायदा नहीं देते। अब बच्चा हमारा जो छोटा काका है उसको हमने मसरूफ़ किया हुआ है जी टीवी में। वो टीवी देखे जा रहा है क्योंकि दूसरी सूरत में वो हमारे कम वदा देता है बहुत। पुराने फ्लैट में बच्चों ने अपने रूम में डोर पे, वॉल्स पे, डिफरेंट जगह पे उन्होंने ये स्टिक किया हुआ था पाकिस्तानी फ़्लैग और मुख्तलिफ़ आयात और कलाम उन्होंने स्टिक किया हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि मोहम्मद ने आते आते उन सारों को निकाला है और सेफली एक बॉक्स में डाला है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसको कहाँ रखना है? कहता है कि इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है मामा, वो इसलिए क्योंकि पता नहीं कौन लोग हमारे बाद उस फ्लैट में आएंगे और वो इसको किस तरह से उतारेंगे, वो पाकिस्तानी फ़्लैग के साथ क्या करेंगे या वो आयात को किस तरह से उतारेंगे। तो बेहतर है ना कि हम इन्हें खुद उतारें, तो हमारे अपना कंट्री है, हम ही ने इसको प्रोटेक्शन देनी है। मुझे उसकी बात सुन के बड़ी खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इत्मीनान भी हुआ। गो के जहाँ हम रहते हैं वो हमारा अपना, उसने हमें शेल्टर दिया हुआ, हमें हम रिस्क उसकी तवज्जुद से मिल रहा है। यूएई हमारा सेकंड होम है, लेकिन अपने मुल्क की मोहब्बत उनके दिल से ख़त्म नहीं हुई है। इसी तरह से अल्लाह का शुक्र है कि कुरानी आयात की जो रिस्पेक्ट है, जो कलाम की रिस्पेक्ट है, उसने एक एक चीज़ उतारी है और मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला इनको आगे भी अच्छा रखे, नेक रखे, इन चीज़ों की तरफ उनकी अटेंशन रहती रहे कि अल्लाह ताला के कलाम की या अपने मुल्क के जो उनकी डिग्निटी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसने बहुत संभाल के इसको एक बॉक्स में डाला। अब मैं इनको देखूंगी कि इनकी स्टिकिंग इनमें कितनी है, कहाँ पे ये लग सकते हैं, इनका क्या किया जा सकता है।
और फिर हमारा हमज़ा बीमार हो गया। शिफ्टिंग के दौरान जो चीज़ें नीचे से निकलती रहीं, जो बहुत अरसे से पड़ी हुई थी बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे, जो भी आगे पीछे, शायद उनके साथ खेलते हुए इसने कुछ या तो मुँह में डाला है, या हैंड्स प्रॉपर्ली वॉश नहीं किए, वो हैंड्स गंदे मुँह में डाले हैं, या क्या हुआ है। बहरहाल इसके गम्स पे इन्फेक्शन हो गया और फिर वो इन्फेक्शन इसके स्टमक तक पहुँच गया। तो इसको हाई फ़ीवर आने लगा, बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर था इसको। जिस दिन मैं लेके गई तो डॉक्टर ने इसको कहा, जब तक इसका फ़ीवर ड्रॉप नहीं होगा हम इसको जाने नहीं देंगे। इसका फ़ीवर 102 था जब मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। तो डॉक्टर ने इसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने की एक वजह ये भी थी कि हम बहुत लेट पहुँचे थे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक आप इसके टेस्ट होंगे और टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी तब तक आपको स्टे करना पड़ेगा, तो बेहतर है आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाएं। हमें भी ये बेहतर ऑप्शन लगा। हम फिर हॉस्पिटलाइज़ हो गए। 2 दिन अहमद हॉस्पिटल में रहा जब तक इसके सब टेस्ट और सब चीज़ क्लियर हो गई। एंटीबायोटिक का भी इसको कोर्स कंप्लीट, अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। गम्स का इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया है और अब एक न्यू एनर्जी के साथ में अहमद सुबह स्कूल के लिए रेडी हो गया है। सुबह स्कूल इंशाल्लाह इन्होंने बच्चों ने जाना है। दिसंबर तक इनका ये सेशन चलेगा, फिर 20 डेज़ की हॉलीडेज़ हो जाएंगी, थोड़ा रिलैक्स वाला माहौल होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।